यहाँ पे जो है मौलवी साहब हैं, इनकी शादी के 8 साल हो गए, इनके एक बच्चे हैं, आपके 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय में और हमारे साथ यहाँ पे बेगूसराय की जनता जुड़ी हुई, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अभी जो है हाल ही में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने जो है जनसंख्या को लेकर को है जो चिंता जताई है। कह रहे हैं कि जो देश में जो संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो मेरे साथ यहाँ पे बेगूसराय गिरिराज का जो गढ़ कहलाया जाता है, जहाँ से गिरिराज जी जो है यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेरे साथ यहाँ पे जनता जुड़ी हुई है, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो आबादी बढ़ रही है वो आने वाले देश के लिए जो है खतरा है या आने वाले उससे जो है देश को नुकसान हो सकता है। तो मेरे साथ यहाँ पे अवाम है, आम जनता है, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम नंद कुमार शाह है। अच्छा नंद कुमार जी, जो जनसंख्या जो देश में बढ़ती जा रही है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि उसकी वजह से जो है देश में आने वाले वक्त में जो है देश को जिससे नुकसान हो सकता है, तो आपको लगता है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून एक समय में इंदिरा गांधी भी हम दो हमारे दो का नारा दिया और उसका सर्वनाश हो गया। आज वही योगी जी पुनः दोहरा रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए घातक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारे देश की आबादी 33 करोड़ थी और 75 साल के दरमियान 135-40 करोड़ अभी अनुमान से बताया जा रहा है। तो मुश्किल से 5 गुना जनसंख्या बढ़ा। उस समय जो हमारी उपज होती थी उससे लगभग सैकड़ों टन अनाज ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। उस समय 1 किलो घी और 5 किलो दूध में अदला बदला एक्सचेंज किया जाता था। अभी भी आप 5 किलो घी दूध का दाम और 1 किलो घी का दाम जोड़िए, बराबर होता है। 1685 होता था। 16 किलो दूध में 1 किलो घी बदला जाता था। 4-5 बकरियों में एक गाय बदली जाती थी। 4-5 बकरी देते थे और एक गाय लेते थे। तो हमारे हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे देश में विकास हुआ आम जनता की मेहनत से, उनके टैक्स से, तो हमको ये नहीं लगता है, अगर हमारी संख्या अगर 5 गुना है तो हमको तो नहीं लगता है कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई। अगर नहीं बढ़ता तो इतना विकास होना संभव नहीं था। लेकिन एक कम्युनिटी को, आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है कि उस कम्युनिटी में जो है ज़्यादा बच्चा पैदा किया जाता है। तो इस चीज़ को आप मानते हैं? अगर जिस कम्युनिटी की बात आप कर रहे हैं ज़्यादा पैसा पैदा करते हैं, वो मुस्लिम हैं, अगर वो बच्चा पैदा नहीं करते, अभी जो खास करके जो अपने आप को हिंदू कर रहे हैं, उनको 1 या 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। अगर मुस्लिम समुदाय से बच्चे अगर ज़्यादा पैदा नहीं होते तो ये हमारी जो काम जो है वो शायद संभव नहीं हो पाता। फैक्ट्रियाँ इतनी है, आखिर कैसे चलता? मजदूर तो चाहिए ना। तो इसलिए हम तो कहते हैं इनको जनसंख्या बढ़ाने की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी। लेकिन एक कम्युनिटी ने इस देश में विकास को गति देने के लिए वो लोग अपना अगर बढ़ा रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन खतरा भी तो बताया जा रहा है। देखिए, ये जनसंख्या जो बढ़ा है वो हमारे विकास को वृद्धि किया है और ये लोग देश के विनाश करना चाहते हैं, इसलिए उनको ये जनसंख्या विनाश लगता है कि इससे खतरा है कि मुस्लिम की आबादी अगर बढ़ गई तो फिर यहाँ पे जो है वो हुकूमत करने लगेंगे। देखिए, ये हिंदू मुसलमान करके इस देश को बांटना चाहते हैं। कौन बांटना चाहते हैं? ये जो मनोवादी विचार के लोग हैं, डिवाइड एंड रूल्स, उस समय मनोवादी लोग ये करते थे, SC अछूत ये सब बना के करते थे। उस समय अंग्रेज इस सब को तो जानता ही नहीं था, लेकिन अंग्रेजों पर दोष दे दिया कि अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया, बांटो था। नहीं, ये मनोवादी लोग उससे पहले आए और हमारे देश की आवाम को भेदभाव में बांट के शूद्र अतिशूद्र न जाने क्या क्या बना के मानव तक रहने नहीं दिया। तो इसमें अभी जो चल रहा है, वैसे लोग अभी हमारे देश की सत्ता में बैठे हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ एक मौलाना साहब भी, थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए। ये जो क्या नाम है, कहते हैं कि मुस्लिम जो है ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, तो आप एक मौलवी साहब है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अगर मौलवी या मुस्लिम अगर ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हमारे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले जो है जनगणना हुआ था, उसमें बहुत गिरावट बताया गया। तो इस हिसाब से तो हम नहीं कहेंगे कि मुस्लिम में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो टारगेट क्यों किया जाता है मुसलमानों को?
वो उनकी अपनी सियासत चलाना है, इस वजह से टारगेट कर रहे हों, और दूसरे के जहन में जहर घोलना, ये अभी की सियासत चल रही है। हालांकि हमारे गांव में देख लीजिए कि हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ रहते हैं, उनके शादी ब्याह में हम भी शरीक होते हैं और हमारे शादी ब्याह में वो लोग भी शरीक होते हैं, बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। ये बांटना सियासत वाले लोगों का काम है और हम लोग नहीं बांटते हैं, हम लोग बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। हमारे दुख सुख में वो साथ रहते हैं, हम उनके दुख सुख में साथ रहते हैं। और ये आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक बच्चे हैं और मेरे शादी के 8 साल हो गए हैं। इंशाल्लाह और बच्चे होंगे। अब तक एक बच्चे हैं? अभी तक एक बच्ची है हमारी। लेकिन आरोप तो लगता है कि मुस्लिम जो है 4 शादी और 40 बच्चे होते हैं उनके। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, अफवाह है और सियासत इस चीज़ों पे की जा रही है। हाँ, अगर इस तरह का अगर वो कानून लाना चाहते हैं तो किसी समुदाय को टारगेट ना करे, वो डायरेक्ट लाए, सबके लिए लाए, टारगेट ना करे। हमारे जानने वाले बहुत सारे हैं, गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनके भी 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे तक हैं हमारे जानने वाले। हमारे 6 बच्चे हैं। हाँ अच्छा जी, आप हाँ 6 बच्चे हैं हमारे, 4 बेटियां हैं, 2 लड़के हैं और सबको हम पढ़ा रहे हैं। बीएड मेरी सब बेटी कर चुकी है और बीएससी में चल रही है और बच्चे लोग इंटर में हैं और अभी पढ़ रहे हैं, पटना में पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है मौलवी साहब हैं, इनकी शादी के 8 साल हो गए, इनके एक बच्चे हैं, आपके 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे सब हैं, जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अच्छा, सवाल एक तो ये भी बनता है ना सर, सवाल एक तो ये भी बनता है, कहते हैं कि जनसंख्या अगर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ती है तो यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश तरक्की नहीं करेगा। उस लिहाज से देखा जाए तो चीन की तो आबादी हमसे ज़्यादा है, तो फिर इतना डेवलप क्यों है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और सभी कुछ मिलेगा। आप खाली शिक्षा के सुधार दें तो मनुष्य जो है खुद चलने के लिए सीख जाएगा कि हमको कैसे रहना है, कैसे चलना है। इसको सिखाने की और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और खासकर से जो अभी जनसंख्या नियंत्रण की जो बात चल रही है, खास एक विशेष समुदाय पर थोपने, केवल ये मुसलमान का नाम लेता है, मगर ये बंदूक खाली मुसलमान के कंधे पर लगता है, मगर टारगेट में हम SC SC OBC है, हम लोग हैं। हम खुद हम यादव जाति से हैं, है ना, OBC जाति से आते हैं। हमारे भी भाई एक कुर्मी जाति से हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये खाली नाम लिया जाता है मुसलमान के, मगर टारगेट में हमारा बहुजन समाज OBC लोग हैं, है ना। तो मतलब मुसलमानों को टारगेट करके जो है नुकसान कहीं और पहुँचाया जा रहा है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में हिंदू और मुसलमान का 2 शगुफा सामने ला करके देश को बांटने का काम कर रहा है, समाज को बांटने का काम कर रहा है। रही बात जनसंख्या नियंत्रण की बात, जनसंख्या तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अगर अभी आपने कहा चीन की बात, चीन भारत से ज़्यादा जनसंख्या वाला है, लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी का विकास वहाँ के सरकार ने किया, उसका दायित्व बनता है विकास करने का। और वहाँ कोई भी ऐसा देश नहीं है कि चीन का समान टेक्नोलॉजी नहीं जा रहा है। और भारत ऐसा देश है, यहाँ के SC ST OBC को टारगेट किया जा रहा है मुसलमान के नाम पर। और यहाँ के सरकार आज तक जो टेक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए वो नहीं किया। अगर टेक्नोलॉजी लाया भी तो वो ऊपर ही वही लोग खा गए हैं। जनसंख्या का मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन योगी बाबा ने तो कहे हैं ना। हाँ बोलिए, क्या कहे हैं? वही जनसंख्या को लेकर के आगे चल के जो है खतरा हो सकता है, मतलब नुकसान हो सकता है। यह भी सरकार का दायित्व होता है, इस जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए। किसी एक समूह को, एक समाज को टारगेट करने की बात नहीं है। देश का टारगेट होना चाहिए, पूरे विश्व का टारगेट जनसंख्या की होनी चाहिए, ना कि किसी एक समुदाय की होनी चाहिए। जापान ले लिया जाए, वहाँ युवा वर्ग ऐसा माना जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेस जो है वह देश का विकास का एक रास्ता होता है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर डेवलप नहीं किया जाएगा, उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, भारतीय टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहिए, वहाँ के युवा वर्ग को आगे करना चाहिए और देश का विकास होगा। उदाहरण, प्रधानमंत्री मोदी जी तो कर रहे हैं सब कुछ, जो आप बोल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं प्रधान। देखते हैं तो क्या हुआ? नहीं, मैंने सरजमी पर नहीं नजर आता है ना। सरजमी पर आए तब तो मैंने बहुत